कि नागपुर में ही निवेश क्यों करना जो चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो है ही है। अगर कोई बाहर का अगर निवेश करना चाहे तो हम कुछ नागपुर के बारे में जानना चाहेंगे। एनएमआरडी और रेरा, इसके बारे में आप कुछ बताइए। कि प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होने के बाद ही गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी रिलीज करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है। आप सभी लोग तो जानते ही हैं और हमेशा हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा पॉडकास्ट दिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही काम की चीज़ है और ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपके लाइफ में ये कहीं ना कहीं काम आने वाली चीज़ है। तो आज हम आए हैं नागपुर के मनीष नगर में, जहाँ पे प्रॉपर्टी प्लस में, और हमारे साथ में उल्लास जी और रोहन जी है। और आज हमें इस प्रॉपर्टी प्लस के बारे में जानकारी देंगे। और थोड़ा शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो इनका इंडिविजुअली और कारपोरेट जगत में और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं और नागपुर में काफ़ी पुराना इनका बिजनेस है। तो सर से हम जानेंगे प्रॉपर्टी प्लस के बारे में। तो सर बताइए अपने प्रॉपर्टी प्लस के बारे में कुछ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, वैसे थैंक यू प्रमोद जी। जी। और मैं आभार चाहता हूँ कि नागपुर एक्सपीरियंस जो इंस्टाग्राम का अच्छा चैनल है जो आज हमारे ऑफिस में आया, और आप तो हम आपको आभार देना चाहते हैं जो आपने हमारे ऑफिस को कवर करने की कोशिश किया। साथों साथ में आज हम एक पॉडकास्ट में अवेलेबल है, तो हम बहुत अच्छी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। और ये जो आज डिस्कशन है ये हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इन्वेस्टर्स है और क्लाइंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिले। सो प्रॉपर्टी प्लस के बारे में मैं अगर आपको बताऊंगा तो प्रॉपर्टी प्लस एक काफ़ी पुरानी कंपनी है जो हम लोग ने स्टार्ट किया था। हम लोग इसे हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है और प्रॉपर्टी प्लस एक वेरियस जगहों पे काम करती है कि जिसमें खेती से रिलेटेड है, प्लॉट से रिलेटेड है, लेआउट से रिलेटेड है, रियल इस्टेट के जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हम लोग उनको कैटर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे कारपोरेट क्लाइंट्स हैं, कुछ हमारे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं जो अक्रॉस इंडिया हम उनको कैटर करते हैं, और कुछ हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं जो हमारे साथ संपर्क में होते हैं और वो निवेशक के रूप में आज नागपुर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आज नागपुर की ग्रोथ हो रही है तो साथों साथ में प्रॉपर्टी प्लस जो हमारा ऑफिस है, जो हमारी कंपनी है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ है जो मैं आपको दे सकता हूँ प्रॉपर्टी प्लस के बारे में। अच्छा उल्लास जी, ये बताइए, ऑरेंज सिटी के लिए तो नागपुर काफ़ी जाना जाता है और अभी रिसेंटली टाइगर कैपिटल के नाम से भी जाना जा रहा है, तो इससे प्रॉपर्टी में क्या फ़ायदा होगा। प्रमोद जी, ज़रूर फायदा होगा क्योंकि टूरिज्म अगर डेवलप होगा तो काफ़ी नागपुर का डेवलपमेंट भी उस पर निर्भर करता है। ये बहुत सौभाग्य की बात है अपने लिए कि हमारे सिटी के माननीय नितिन जी गडकरी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मंत्री है और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और उन्होंने नागपुर को टाइगर कैपिटल बना के नागपुर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ की है। नागपुर के टूरिज्म डेवलपमेंट इससे ज़रूर काफ़ी अच्छा होगा। आज के तारीख में आप देखोगे तो काफ़ी टूरिज्म अपने नागपुर में आ रहा है। हमारे नागपुर के पास में पेंच है, ताड़ोबा है, जहाँ पे काफ़ी तादाद में टाइगर है, जिसको देखने के लिए पूरे देश से और देश के बाहर के लोग भी नागपुर में आ रहे हैं, जिसके कारण टूरिज्म डेवलप हो रहा है। जैसे कि नया पास में गोरेवाड़ा जू भी बना हुआ है, यहाँ गोरेवाड़ा जू भी बना हुआ है। दिया गया है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है प्रमोद जी कि काफ़ी सारे निवेशक जो है वो इस टूरिस्ट प्लेस के आजू बाजू जमीन लेके एक नया अपना बिजनेस या रिजॉर्ट चालू कर रहे हैं। नया बिजनेस का एक नया आयाम उनको उपलब्धि मिल रही है। इसमें मैं ना और भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो उल्लास भाई ने बताया कि नागपुर एक बहुत अच्छा टाइगर कॉरिडोर तो बन रहा है, बट आज जो नागपुर की जो इमेज बन रही है जिसमें आपको ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो है ही है, साथों साथ में नागपुर एक टाइगर का भी बहुत अच्छा कॉरिडोर है जिससे टूरिज्म बहुत बढ़ रही है जी। अभी आप देखिएगा कि जो रोड की कनेक्टिविटी है, जो आज आप नागपुर से चंद्रपुर का जो रोड देखेंगे तो आज एक कोई टूरिस्ट अगर नागपुर आता है तो उसको हार्डली नागपुर से चंद्रपुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है। तो ये जो हमारे यहाँ की जो रोड की कनेक्टिविटी बनी है अक्रॉस टाइगर कॉरिडोर्स में, वो एक बहुत बेहतरीन और शानदार है, जिसमें इन्होंने आज जो हमको बताया कि इसमें हमारे जो लीडरशिप है यहाँ की नागपुर की, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसके कारण ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो टाइगर कॉरिडोर के साथ में ऐसा बेनिफिट तो है ही है साथ में कि आपके आजू बाजू की जो भी प्लेसेस है वो होटल्स और रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट होते जा रही है। वहाँ पे भी लैंड अप्रिसिएशन बहुत फास्ट आ रहा है। तो कोई अगर वो होटल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है या रिजॉर्ट को बिलोंग करता है तो उसने नागपुर को ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ है।
अच्छा रोहन जी, मुझे ये बताइए कि नागपुर में ही निवेश क्यों करना चाहिए? अगर कोई बाहर का अगर निवेश करना चाहे तो हम कुछ नागपुर के बारे में जानना चाहेंगे, तो आप बताइए। देखिए प्रमोद जी, नागपुर जो है ना अभी एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गई है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी बन रही है। नागपुर एक टायर 2 सिटीज के नाम से जाना जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कारपोरेट्स का भी नागपुर में फोकस बढ़ गया है। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि ताज होटल, जो कि 7 स्टार होटल है, वो नागपुर में बनने जा रहा है। आने वाले दिनों में पतंजलि ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका है। एक बहुत बड़े मॉल की कंपनी है जिसको कहते हैं लुलु मॉल्स, जो कि वर्ल्ड वाइड उनके मॉल्स बन रहे हैं। उन्होंने नागपुर में लैंड को ऑलरेडी एक्विजिशन कर लिया है। तो अगर कारपोरेट्स नागपुर को फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी अपनी खुद की स्टडी किया होगा, यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में स्टडी किया होगा, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने भी देखा होगा कि यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी है। और इसमें हमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि नागपुर ग्रो नहीं होने वाला है। नागपुर बहुत रैपिडली ग्रो होने वाला है। तो हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो हमारे बाहर के भी जो निवेशक है, उन्होंने नागपुर को फोकस लेना चाहिए और नागपुर में प्रोफेशनली लैंड को अक्वायर करना चाहिए, जो कि उनको बहुत हैंडसम रिटर्न देंगी। सो हमें ऐसा लगता है कि नागपुर का फ्यूचर है और ये जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। तो अच्छा सर, ये बताइए उल्लास जी, अगर किसी को प्रॉपर्टी अगर एक लेनी हो तो नागपुर में वो कौन सी जगह पे है लेना चाहिए? कौन सी वो लोकेशन हो सकती है जहाँ पे उसे लेना चाहिए? प्रमोद जी, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कोई अगर प्रॉपर्टी लेने के लिए निकलता है तो सबसे पहला सवाल उनको यही आता है कि कहाँ पे ले। तो देखिए, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जिस चीज़ पे हम लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या ये है वो देखना चाहिए। उसके बाद में वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया ये देखना चाहिए। आगे में क्या डेवलपमेंट वहाँ पे होने वाली है, ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग कोई लोकेशन अगर सिलेक्ट करते हैं तो। क्योंकि यही चीज़ें रहती है कि जिससे उनके प्रॉपर्टी की वैल्यू और उनको एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये सारी डेवलपमेंट वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा उल्लास जी, मुझे एक और चीज़ बताइए कि अगर कोई मिडिल क्लास, प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी हो गई है, हर किसी के बस की बात नहीं है आज के टाइम में प्रॉपर्टी खरीदना, फिर भी हर कोई बहुत कोशिश करता है कि मैं एक ना एक कुछ प्रॉपर्टी खरीद लूँ फ्यूचर के लिए, तो कैसे लेना चाहेंगे, क्या लेना चाहिए? प्रमोद जी, आज काफ़ी सारे बैंक्स जो है वो सामने से तैयार रहती है लोन देने के लिए। तो काफ़ी सारे विकल्प है आज। जैसी कोई प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो उसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके बैंक उनको लोन देती है। उसके साथ में अगर उनके पास में और एक विकल्प है कि अगर उनका लोन भी अगर नहीं बैठ रहा तो किसी के साथ में वो भागीदारी करके भी वो प्लॉट ले सकते हैं और प्लॉट में निवेश कर सकते हैं। उल्लास जी, ये बताइए, अगर कोई प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो क्या निवेश करने के बाद में भी कोई रिस्क होता है, या प्रॉपर्टी अगर लेना है या फिर बेचना है, अगर लेने से पहले या लेने के बाद में किन चीज़ों का उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए? जी प्रमोद जी, रिस्क तो रहती है। जैसी मान लीजिए कि आपने अगर किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है और आपको कल जाके अगर समझता है कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है। आपका जो भी निवेश है वो पूरा व्यर्थ हो जाता है, आपका पैसा डूब सकता है। तो इसमें आपने हमेशा कोई प्रोफेशनल्स की मदद लेना चाहिए। उस प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट निकालना चाहिए जिससे लिंक ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीदे, उसके नाम की जो रजिस्ट्री थी उसने जिससे खरीदा होगा या फिर उसने जिससे खरीदा होगा, ये पूरी लिंक जो है हमें सर्च रिपोर्ट में मिल जाती है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग जो प्रॉपर्टी पे निवेश कर रहे हैं वो पूरी क्लियर टाइटल है। और जब हम लोग वो पूरा लैंड अपने नाम पे करते हैं तो दो चीजों का ध्यान हमेशा रखें कि उस प्रॉपर्टी का पोजेशन और अपने नाम का म्यूटेशन, ये दो चीजें करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको प्रोफेशनल्स की मदद लेना बहुत जरूरी है। तो कभी भी आप निवेश करना चाहे तो प्रोफेशनल के जरिए ही करो, ये मेरा सजेशन रहेगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि वो अपने एबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में ऑलरेडी रहने के लिए मकान होता है, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं और एक फ्लैट, दो फ्लैट या डुप्लेक्स या फिर प्लॉट खरीदते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? कोई एक ऑप्शन अगर बताना चाहेंगे तो आप किसे बताना चाहेंगे कि कमर्शियल दुकान लेंगे या फिर फ्लैट लेंगे या फिर प्लॉट लेना चाहिए? देखिए प्रमोद जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका गोल क्या है एक्चुअली।
कि जैसा अगर उनके पास में रेसिडेंशियल लैंड है ऑलरेडी, वो वहाँ पे रह रहे हैं, पर उनके पास में कुछ निवेश भी करने की अगर उनकी इच्छा है, तो फिर से वही आंसर रहेगा मेरा कि उनकी एबिलिटी क्या है। उन्होंने कमर्शियल में करेंगे तो उनको रिटर्न्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर वो रेसिडेंशियल में करेंगे तो उनको उनके उसके रिटर्न्स जो है वो उसके हिसाब से ही आएंगे, क्योंकि कमर्शियल के रेट्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं। प्रमोद जी, मैं इसमें थोड़ा सा और भी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जो उल्लास भाई ने जो आज बताया हमें, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिलेक्शन ऑफ लैंड ही आपको अप्रिसिएशन देता है। अगर आपका लैंड का सिलेक्शन और एरिया चूक गया तो आपकी जो मेहनत है कई साल की वो व्यर्थ जाती है। तो इसमें जब भी हम सिलेक्शन करते हैं तो हमको इम्पॉर्टेंट है कि कारपोरेट्स कौन से साइड में आ रही है, इंडस्ट्रीज कौन से साइड में आ रही है। तो अगर आप एज अ नागपुर अगर आप देखेंगे तो एक वर्धा रोड जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन है, जो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कारपोरेट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते जा रहा है। आज बुट्टीपुरी जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है, और मिहान एक अपब्रिंगिंग प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, जो अभी तक के वर्क नहीं किया था, बट यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि मिहान जो एक इंडिया के लेवल पे एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बनने वाला है। आज मिहान के बारे में अगर बोलना चाहूँगा तो मिहान के जो चेयरमैन होते हैं वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं, और आज अगर आप देखेंगे तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जो है वो मिहान के चेयरमैन है, और उन्होंने ये मिहान के प्रोजेक्ट को अभी बहुत पर्सनली लिया है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले 5 सालों में आप मिहान के साथ में नागपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत चेंज होने वाला है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आज के डेट में अगर आपको सिलेक्शन ऑफ लोकेशन करना है, तो हमारे तरफ से ये प्रॉपर्टी प्लस की तरफ से सजेशन रहेगा कि आप मिहान के आजू बाजू में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे आज आप निवेश कीजिए अगले 5 साल के लिए। अगले 5 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने के चांसेस है। रीज़न ये है कि वहाँ पे सप्लाई साइड बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आज वहाँ पे अगर आप मिहान में देखेंगे तो एम्स आ चुका है, आईएम्स नागपुर आ चुका है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, और एसईजेड में काफ़ी कंपनीज ने ऑलरेडी लैंड अक्वायर किया है। आज अगर अपन रिसेंटली अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो पतंजलि ने अपना यूनिट चालू कर चुके हैं। टाटा एविएशंस लिमिटेड ये ऑलरेडी 30 एकड़ जगह पे लैंड पे थी, अभी उन्होंने 30 एकड़ का और लैंड एक्विजिशन किया है। सो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप देखेंगे तो टीसीएस में आज 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आज वो 10,000 एम्प्लॉय को रेजिडेंस के लिए जगह लगने वाली है, आने जाने के लिए जगह लगने वाली है, तो वहाँ पे डिमांड बहुत अपब्रिंगिंग डिमांड आने वाली है। तो वहाँ पे अगर आप आज निवेश करते हैं, वहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं 100% बोलता हूँ कि वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन बेफिक्र आएगा। बहुत कम समय में आपके रिटर्न्स अच्छे बनने के चांसेस है। तो वो एक लोकेशन हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, और वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में निवेश करना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो नए नियम लेकर आया है एनएमआरडी और रेरा, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर में हमने डिस्कशन करना चाहिए कि रेरा और एनएमआरडीए क्या होता है। तो रेरा जो है ना, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई है जो कि हर एक स्टेट में होती है, और ये रेगुलेटर देखता है कि बिल्डर और डेवलपर ये प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर कर रहे कि नहीं कर रहे। ये रेरा जो है ये कस्टमर के या ग्राहक के जनहित में बनाया गया है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि आपने पता किया होगा कि बहुत सी बार पहले बिल्डर या डेवलपर पैसे ले लेता था, लेकिन 10-10 साल तक के लोगों को फ्लैट या ज़मीन प्रोवाइड नहीं करता था, या पैसे लेके भग जाता था। तो आज रेरा के कारण वो अकाउंटेबल हो गया है। अगर उसने अपनी टाइमली अगर अपने प्रोजेक्ट को अगर डिलीवर नहीं करता है तो उसको सजा भी हो सकती है, और साथों साथ में उसको एक बहुत बड़ा फाइन पे करना पड़ता है। तो ये कस्टमर के लिए और ग्राहक, जो हम ग्राहक बोलते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब एनएमआरडीए जो होता है वो ये देखता है कि जो जो डेवलपमेंट प्रॉमिस किया है डेवलपर ने और बिल्डर ने, वो प्रॉपरली डेवलपमेंट किया कि नहीं किया। अभी देखिए कि एनएमआरडीए कहाँ पे होता है। एनएमआरडीए नागपुर के बाहर का जो भी एरिया है, यानी अगर हम बोलेंगे कि जैसे नागपुर का रिंग रोड है, रिंग रोड के बाहर में अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेआउट्स सेल के लिए आए जो कि ओपन प्लॉट सेल करते हैं। अभी ये ओपन प्लॉट जब सेल करते हैं तो कस्टमर ने क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए। देखने के पीछे एक रीज़न होता है कि नंबर 1 देखना चाहिए कि वो जो लेआउट है वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर उसके ब्रोशर के ऊपर में पहला आपको दिखेगा कि उसको रेरा रजिस्टर्ड है। सेकेंडली, उसने अपनी जो एप्लीकेशन है वो एनएमआरडीए से प्लान को सैंक्शन कराया कि नहीं कराया, क्योंकि अगर एनएमआरडीए सैंक्शन नहीं होगा
तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो एनएमआरडीए के जब भी सैंक्शन किए जाती है चीज़ें, तो उसमें दिखाया जाता है कि प्रॉपरली उसने 9 मीटर का या 12 मीटर का रोड बनाया कि नहीं। वहाँ पे एनएमआरडीए ये बताता है उनको कि आपको वहाँ पे प्रॉपरली सीवेज लाइन देना है, आपको एक एसटीपी बनाना है, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। तो ये सब जो जिम्मेदारी होती है, ये डेवलपर की जिम्मेदारी होती है। तो ये जो जिम्मेदारी का भी जो भाग है वो एनएमआरडीए प्ले करता है कस्टमर के लिए। तो कस्टमर के लिए ये बहुत बड़ा ये हो गया है, एडवांटेज हो गया है कि उनके लिए रेरा भी है और एनएमआरडीए जो कि आपको प्रॉपरली चीज़ों को डिलीवर करे। तो आपने जब भी आप कोई भी लेआउट में, जो आउटर रिंग रोड्स के पास में जो अभी लेआउट्स चल रहे हैं, उसमें कभी भी अगर ओपन प्लॉट लेते हैं तो नंबर 1 आपको देखना है कि वो रेरा रजिस्टर्ड है, एनएमआरडीए सैंक्शन है। उसके बाद में एक होता है आरएल लेटर, जिसको बोलते हैं कि रेगुलराइज लेटर, वो उसको मिला है कि नहीं मिला। ये 3 चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में, क्योंकि बहुत से बार आज डेवलपमेंट जब भी बाहर होती है तो एग्रीकल्चर लैंड को वो लोग नॉन एग्रीकल्चर करके सेल करते, तो नॉन एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट है कि नहीं। ये 4 चीज देखने के बाद में ही आप वहाँ पे ओपन प्लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। साथों साथ में अगर कोई बैंक फाइनेंस मिलता है तो वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की भी प्रॉपर स्क्रूटिनी होती आती है। तो एनएमआरडीए और रेरा जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी आई है और यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कस्टमर भी बहुत बढ़ गया है। सो हमें ऐसा लगता है कि रेरा और एनएमआरडी के कारण ये भी एक नई दिशा और नया ग्रोथ स्टोरी नागपुर के लिए लेके आएगा। एकदम सही बात बोली है रोहन भाई ने कि एक बात और है कि अगर कोई लेआउट या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, अगर बैंक सैंक्शन अगर वो प्रॉपर्टी है, तो आप एकदम निश्चिंत रहते हैं कि वो प्रॉपर्टी का सारा सर्च हो चुका है और एकदम क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है। क्योंकि बैंक जब भी किसी को पैसा देती है तो वो पूरा प्रॉपर्टी के बारे में पूरा क्लियरिटी लेती है कि ये प्रॉपर्टी सभी मायनों में क्लियर है। तो अच्छी बात है कि एनएमआरडीए जो है ये अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला है और ये सही में अगर कोई निवेश कर रहा है तो उनके फायदे की चीज़ है। और एनएमआरडीए और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक कैपिंग भी लगाई है डेवलपर्स के ऊपर में फंड्स की, तो जिसके वजह से वो लोग बाइंडिंग रहते हैं ये सारा डेवलपमेंट करने के लिए कि प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होने के बाद ही गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी रिलीज करती है 100% सेल करने के लिए। उल्लास जी, प्रॉपर्टी प्लस के माध्यम से हमारे व्यूवर्स के लिए क्या स्पेशल एडवाइस देना चाहोगे आप? पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट दिया और मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट का आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहे और ये जानकारी आपको हर निवेश में मदद करे। और मैं प्रॉपर्टी प्लस के तरफ से आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आज जो नागपुर की स्थिति है ये सही समय है निवेश करने के लिए और आपको इसका अप्रिशिएशन 100% मिलेगा, इसका रिटर्न 100% मिलेगा। तो ये सही वक्त है निवेश करने के लिए। मैं आप सबको अपील करना चाहूँगा कि आज नागपुर में निवेश कीजिए। प्रॉपर्टी प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है हमारे सभी व्यूवर्स को और दर्शकों को, और इसी तरह आगे भी आप सपोर्ट करते रहिएगा। और बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। और गाइज, आप सभी को भी पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्होंने हमारा चैनल नहीं देखा है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, अगर एक अच्छे एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। उनके लाइफ में कहीं ना कहीं ये वीडियो काम में ज़रूर आएगा। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया।